यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसके 4 बेटे थे। वो चारों बेटे बहुत ही सुस्त और कामचोर थे। वो कोई भी काम नहीं करते थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े आदमी के कंधों पर थी। बूढ़ा आदमी हर वक्त इसी फिक्र में रहता था कि वो अपने बेटों को कैसे समझाए, क्योंकि उसके बेटे न तो काम करते थे और न ही अपने बाप का हाथ बटाते थे। एक दिन बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो सख्त बीमार पड़ गया। लेकिन इस नाजुक हालत में भी वो बस अपने बेटों के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने बेटों को उस खजाने के बारे में बता दे, ताकि उसके बाद उसके बेटे खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक संदूक में छुपा कर रखी थी। ये मैंने इसलिए किया था ताकि तुम लोग मेरे पैसों पर न जियो, बल्कि खुद अपने जोरे बाजू से कुछ बनो, काबिल बनो। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता दूं। उस संदूक में कीमती जेवर, सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम चारों आपस में बांट लेना। ये सुनते ही बेटे खुश हो गए। उन्होंने पूछा, बाबा आपने वो संदूक कहाँ रखा है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैंने वो संदूक कई साल पहले अपनी बंजर जमीन वाले खेत में कहीं दफन कर दिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैंने किस जगह दफन किया था। ये सुनते ही चारों बेटे अगले दिन से ही वो संदूक तलाश करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। अब अगले तकरीबन 2 साल तक चारों बेटे उस खेत को खोदते रहे, लेकिन उन्हें वो संदूक कहीं नहीं मिला। अब सिर्फ खेत का एक आखिरी हिस्सा बचा था, जिसके बारे में उन्हें शक था कि शायद वहीं दफन हो। उन्होंने वहां भी खोदना शुरू किया, लेकिन वहां से भी कोई संदूक नहीं निकला, बस पानी निकल आया। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद चारों भाई थक चुके थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था और वो अपनी बदहाली पर अपने बाप को कोसने लगे। तभी एक भाई ने गौर किया कि उस संदूक की तलाश में उन्होंने उस बंजर जमीन को काबिल काश्त बना दिया है और अब वहां से पानी भी निकल रहा है। उसने बाकी भाइयों को मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस जमीन पर सब्जियां उगाएं, इससे हमारी हालत भी बेहतर हो जाएगी और हम अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर लेंगे। यह सुनकर सब भाइयों ने उस पर हामी भर ली और आहिस्ता आहिस्ता वो उस जमीन पर सब्जियां उगाने लगे और उन्हें बाजार में बेचने लगे। अगले 5 सालों में वो चारों भाई उस गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। तब उन्हें अपने वालिद की वो बात याद आई और वो समझ गए कि उनके बाप ने उनसे संदूक की वो झूठी कहानी क्यों कही थी, ताकि वो अपनी सुस्ती छोड़ें और मेहनत करना सीखें। और आज उसी जमीन की बदौलत उनके पास जो दौलत आ गई थी, वो वाकई किसी खजाने से कम न थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। बूढ़े आदमी के बेटे जब खजाने की तलाश में जमीन खोद रहे थे, तब वो यह नहीं जानते थे कि वो दरअसल अपनी किस्मत संवार रहे हैं। उन्होंने लगातार 2 साल मेहनत की और वही जमीन जो बंजर थी काबिल काश्त बन गई। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब हम दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो वक्त के साथ उसका फल जरूर मिलता है। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को खजाने की झूठी कहानी सुनाई ताकि वो खुद कुछ करने की कोशिश करें। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के सहारे जीने के बजाय अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना ही असली कामयाबी है। खुद मेहनत करके कमाना इंसान को इज्जत देता है। हालात कैसे भी हों, हिम्मत न हारें। बेटों को 2 साल तक कुछ हासिल न हुआ, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में उनकी मेहनत ने रंग लाया और वही जमीन उनके लिए रिज्क का जरिया बन गई। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन साबित कदमी और तसलसल से ही कामयाबी हासिल होती है।